हेलो एवरीवन। आज हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। क्लास 8, क्लास 9, 10th 11 12th में और आगे इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ये रैशनलाइजेशन सीरीज का पार्ट फर्स्ट है जहाँ पे हम बेसिक से एडवांस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन का अगर मैं एक सिंगल वर्ड में बोलूं तो किसी भी इक्वेशन को या फिर अगर कोई भी अपॉन में डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू है जिसे कैलकुलेट करना मुश्किल है तो उसको हम आसान बनाते हैं। तो रैशनलाइजेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस यूज्ड टू एलिमिनेट अ रेडिकल। अब रेडिकल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। और एन इमेजिनरी नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ एन एल्जेब्राइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है। डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आ जाता है तो हमें उसे एलिमिनेट करना होता है ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। दैट इज रिमूव द रेडिकल्स इन अ फ्रैक्शन सो दैट द डिनोमिनेटर ओनली कंटेन्स अ रैशनल नंबर। अब समझते हैं कि रेडिकल, रेडिकेंड, डिग्री और कॉन्जुगेट क्या होता है। रेडिकल, ये जो आप सिंबल देख रहे हो, अक्सर आपने देखा है ना, पढ़ते आए हो कि √2, √6। तो ये जो रूट है, ये सिंबल है, इस सिंबल को हम रेडिकल कहते हैं। इस सिंबल को क्या कहते हैं हम? रेडिकल। और रेडिकेंड क्या होता है? जो इस रूट के अंदर लिखा हुआ है। सपोज मैंने लिखा एक नंबर √256। तो ये जो रूट सिंबल है इसे हमने क्या कहा? रेडिकल। और जो इसके अंदर ये 256 नंबर लिखा हुआ है ये क्या हो गया? रेडिकेंड। यानी रेडिकेंड क्या होता है? जिसका हम रूट निकाल रहे हैं। अब आ जाओ डिग्री पे। मैंने यहाँ लिखा 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो इस रूट के ऊपर ये क्या लिखा है? 3। यानी ये इसकी डिग्री होता है। 3 × 3 × 3 अगर मैं करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। अगर मैं √27 लिखूं और यहाँ पे क्यूब निकालूं यानी मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसकी डिग्री क्या होगी एक्सप्रेशन की? 3। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होता है किसी चीज का रिवर्सल। मैंने आपसे कहा 1/2 माइनस √3। आपको इसे रैशनलाइज करना है तो हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। इस डिनोमिनेटर का हमें साइन चेंज कर देना होता है। हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है 2 प्लस √3 से अपॉन में 2 प्लस √3 से। अगर यहाँ पे x +1 होता तो हम मल्टीप्लाई करते x-1 से। √6 प्लस √3 होता तो हम इसे मल्टीप्लाई करते √6 माइनस √3 से। यानी रिवर्स हो जाता है साइन। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये रैशनलाइज करना है हमें 13। ये 1/13 है। 1/13 प्लस √10। इस क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूं मैं। 1/13 प्लस √10। तो ये जो रूट है इसे हमें हटाना है तो पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी? 13 माइनस √10 अपॉन में 13 माइनस √10। अब जो न्यूमरेटर्स है उन्हें आप मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा 13 माइनस √10। डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी बन रही है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है हमारा? 13 और b क्या है? √10। बस प्रॉपर्टी लगा दो। तो a स्क्वायर क्या है मेरा? 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है? √10 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 13 माइनस √10 अपॉन 13 का स्क्वायर होता है 169। और √10 का स्क्वायर क्या करोगे इसे मैं आपको समझा देता हूं। ये जो 10 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √10 को, क्योंकि रूट की पावर होती है 1/2 और इसकी पावर क्या दे रखी है? 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या है? 10। अगर कोई भी रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में और वो नंबर एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ आ गया 10। हमारा फाइनल आंसर हो गया 13 माइनस √10 अपॉन 159। तो हमने अपने डिनोमिनेटर में से जो कॉम्प्लेक्स या नंबर था उसे हमने एलिमिनेट कर दिया। इसी को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 7/√3 माइनस √5। अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे इसे? 7 √3 माइनस √5 इंटू इसका कॉन्जुगेट से करेंगे तो √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5
ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 7√3 प्लस 7√5। नीचे देखो दोबारा से ये प्रॉपर्टी बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी, तो वही आपको लगानी है प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर क्या हुआ, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 7√3 प्लस 7√5, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5, तो 3 माइनस 5 क्या हुआ, -2। ये आपका आंसर हो गया। भले ही आप 7 को बाहर ही रहने देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और माइनस को आप ऊपर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 प्लस √2, 1/4 प्लस √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो ये हो गया 4 माइनस √2, और डिवाइड भी हम करते हैं तो 4 माइनस √2, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो एज इट इज आ गया 4 माइनस √2। डिनोमिनेटर में ज्यादातर केसेस में हमेशा यही रहता है कि a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगती है। तो a यहाँ पे क्या है 4, और b क्या है √2, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 माइनस √2 अपॉन 14। नेक्स्ट, √2 प्लस 1 अपॉन √3, इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा √3 से, ताकि मेरा ये एलिमिनेट हो जाए। यहाँ पे मुझे इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर दो नंबर लिखे होते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो मैं इसका कॉन्जुगेट लेता, यानी इसका अपोजिट साइन लेता। तो यहाँ पे अब √2 प्लस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पहले ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि √3 मल्टीप्लाई होगा आपका √2 प्लस 1 से, और नीचे √3 का स्क्वायर हो गया। अब क्या हुआ, √3 इंटू √2, √2 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो √6 आ गया, प्लस का साइन एज इट इज आएगा, और √3 इंटू 1 क्या होगा, √3, और नीचे √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3।